बड़े आश्चर्य तथा खेद का विषय है कि हमें जिनवानी के मंच से लौकिक चर्चा करनी पड़ रही है। अभी एक साधर्मी भाई मेरे पास आए आप में से, और उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट कुछ लौकिक चर्चा करनी है। और वैसे मैं किसी से भी लौकिक चर्चा करने का आदी नहीं हूं, करना भी नहीं चाहता, और मुझे आती भी नहीं है। तो मैंने आश्चर्य से कहा लौकिक चर्चा? तो उन्होंने मुझे कहा, उनका आशय ये था कि अभी तो हम वैसे भी बच्चे हैं, अभी तो हमें लौकिकता का भी ज्ञान नहीं है, तो हमें बेटा इस तरफ अपनी थोड़ी शील की मर्यादा होती है, तो भाई बहने अलग बैठते हैं, चटाइयाँ भी अलग ही होती है, समूह शरण में भी 12 कोट अलग अलग है, देवों के कोट अलग, देवियों के कोट अलग। आपने समूह शरण मंदिर देखा है यहाँ का? गए थे? अभी बेसमेंट में है यहाँ पर। तो वो 12 कोट आप देख पाएंगे। वहां पर आप देखेंगे जैसे वैमानिक देव है, वैमानिक देविया एक तरफ है, भवनवासी देव है एक तरफ, एक कोट में भवनवासिनी देविया है, एंड सो ऑन। ज्योतिष है, व्यंतर है, जेंडर्स, अपोजिट जेंडर्स अलग अलग ही उठते बैठते हैं। यह हमारी जैन की सशक्त परंपरा रही है। मुनियों को भी यह आज्ञा है कि जब वे जंगल में सामयिक आदि करने बैठते हैं अथवा कहीं पड़ाव डालते हैं, पड़ाव तो शब्द बड़ा विचित्र है मुनियों के लिए, क्योंकि वे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत हो गए एक स्थान पर। ऐसे वन विचरु मुनिराजों के लिए पड़ाव शब्द बड़ा अटपटा लगता है, बट फिर भी मैक्सिमम 5 दिन की बात होती है उनकी। वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर अपोजिट जेंडर की पशु भी ना हो, यदि गाय भी हो उनके सामने, वे वहां पर नहीं रुकते हैं। शील की मर्यादा। खैर, ये तो मुझे बीच में कहनी पड़ी बात। मैं अपने विषय पर आता हूं। लौकिक चर्चा की मांग की थी और सज्जन ये कह रहे थे कि हमें तो लौकिकता का भी ज्ञान नहीं है, तो मैं समझ गया उनका आशय, और फिर मैंने कहा बिल्कुल इसकी चर्चा मैं करूंगा। वैसे हमारे चरणान योग के ग्रंथों में लौकिक नो हाउस की भी चर्चा है, लौकिक एक सोशल एंड मॉरल लिविंग की भी चर्चा है, कैसे खाए पिए उठे बैठे आदि आदि। और आज हम अध्यात्म की ऊंची ऊंची चर्चाएं करने में, सुनने में रस ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी जमीन को खोकर ये करना चाह रहे हैं जो हरगिज असंभव है। लोक व्यवहार का ही नॉलेज नहीं। आज घर घर में भी अशांति है, और आध्यात्मिक उन्नति तो एक बहुत ऊंची बात है। जिसका अभी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, वो शिखर की क्या बात कर रहा है। और मैं सही मायने में देख रहा हूं कि आज इतने ट्रस्ट खुल रहे हैं, इतने मंदिर खुल रहे हैं, स्वाध्याय भवन खुल रहे हैं, लेकिन लोक व्यवहार से परे
विद्वान भी है, समाज के ठेकेदार भी है, और आमजन तो आमजन ही है। तो मैं अभी अभी आते आते विचार कर रहा था यहां पर, रहीमन देखी बढ़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमन कह रहे तुम बहुत बड़े हो भी गए होंगे, लेकिन उन छोटी अवस्था में, तुम्हारी अविकसित अल्पावस्था में जो तुम्हारे साथी संगाती रहे हैं, जिनके बलबूते पर तुम यहां तक आए हो, उनको तो नहीं भूल देना चाहिए यार। बड़े होते समय उन छोटों को नहीं भूलना चाहिए, ऐसे रहीम कह रहे हैं। क्योंकि रहीम का यह कहना है, जहां सुई काम आती है वहां तलवार से क्या करोगे। लोक में कहावत भी है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। लोक में कहा भी जाता है, नाम बड़े और दर्शन खोटे। सदासुखदास जी भी 2-3 जगह ये कह रहे हैं कि 50 साल हो गए हैं लोगों को अध्यात्म का स्वाध्याय करते करते, और फिर भी उनका मिथ्यात्व टस से मस नहीं होता। इन सब का कारण अनीति है, अन्याय है, ऐसा वहां पर उल्लेख कर रहे हैं। जिसे नैतिकता का ज्ञान भी नहीं है, वो कतई अधिकारी नहीं है उनकी चर्चाओं को सुनने का। मुझे याद आता है, ख्याल में आता है मुझे एक प्रसंग का, जब गुरुदेव को कांजी स्वामी, आपने नाम सुना होगा, उनको वे आध्यात्मिक चर्चा ही करते थे। उनको किसी ने आकर ये बताया, लोग आपकी चर्चाएं सुनते हैं और रात में भी खाते पीते हैं और जमीन कंद का भी भक्षण करते हैं। तो उनको भारी आश्चर्य हुआ इस बात का, क्या लोग अभी भी जमीन कंद खाते हैं। मतलब कभी कभी हम ऊंचाइयों को छूने के चक्कर में अपनी जमीन ही खो बैठते हैं। आज हमारी हालत कुछ इस प्रकार ही असहज और बड़ी विकराल हो उठी है, बड़ी दयनीय हो उठी है। हम चर्चा की तो इसी की मांग करते हैं, आत्मा की कुछ चर्चा हो, और खान पान लोक व्यवहार का भी कुछ भी एटिकेट नहीं रखते। नॉन जैन और जैन में एक आलू प्याज को छोड़ दो तो खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा लौकिक अपनी क्या सुधार की क्या संभावनाएं हो सकती है, मैं थोड़ा समय सापेक्ष 5-10 मिनट आपने दिए हैं मुझे, वैसे 15-20 दिए हैं और मैं 5-10 पूरे कर चुका हूं। इस न्याय से मुझे 5-10 मिनट मिले हैं, मैं कुछ आपको रूपरेखा बताऊंगा, कहूंगा थोड़ा, समझना ज्यादा। और जीवन में ये स्थितियां तो हमेशा बरकरार रहेगी, सब कुछ कहने में नहीं आएगा। हमारा और आपका योग, हमारा और आपका सहयोग एक अल्पावधि का है। मैं कितनी बातें बता सकूंगा आपको, तो थोड़ा कहा बहुत समझना। और जिनवानी तो है ही, आप रात दिन पढ़ेंगे तो शायद आप जीवन में उबर पाओगे, चलना सीख जाओगे। मैं थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल की बात करता हूं। लाइफस्टाइल अभी तो लौकिकता में तो मैं ये भी बताने लग जाऊं, दर्शन कैसे करना ये भी अपने बच्चों को पता नहीं, देव दर्शन, मंदिर में कैसे प्रवेश करना ये भी पता नहीं, तो ये एकदम साधारण बात हो जाएगी। मैं एकदम ऐसी बात कर ले, इतनी भी साधारण बात नहीं करना चाहता। जैसे अभी जो मेरे सामने बैठे हैं, लगभग मैं देख रहा हूं कि 90% 60+ है। हाँ या ना? लगभग सब 60+ है, 90% यहाँ पर एज में, मतलब हाँ, अच्छा, गजब हो गया। और दिख 60+ रहे लगभग।
मतलब यह भी हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ने का ही कारण है कि असमय में ही हम वयोवृद्ध होते दिख रहे हैं। आंखों पर चश्मे भी है, कपाल पर, माथे पर शिकन भी है, हमारे चेहरे पर झुर्रियां भी है, काले आंखों के आसपास काले दाग भी जम रहे हैं, गर्दन तो झुकी रही है, और रीढ़ की हड्डी जो तुम्हारे जीवन का आधार था वो भी चरमरा जा रही है। तो वजन जैसा चाहे वैसा फैलता जा रहा है, ना समय पर नींद भी आती है, और जिनको नींद आती है उनको सोना ही सोना लगता है। उनको इतना भी भान नहीं है कि स्वाध्याय हॉल है, पवित्र स्थान है, यहाँ पर आग कैसे लग सकती है। बट कोई लौकिकता का विवेक नहीं है। नहीं नहीं, मैं सुनो, ये तो सुन रहे होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें इतना भी विवेक नहीं है, और जहां पर हमारे जीवन उद्धार के अवसर बनने थे वहीं पर तुम गाफिल हो गए। तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब तुम जैन कुल में पैदा हुए और तुम्हें जिनेंद्र भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। अरे मूर्ख, जिसे तुम आकर्षण समझते हो वो तो पाषाण की प्रतिमा को की कुछ विविधताएं देखने में तुम अपना नेत्रेंद्रिय के विषय भोग का पोषण कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान के प्रति अनुराग और आकर्षण का मतलब यह था कि अब हम जीवन इन्हीं के बताए मार्ग पर लगाएंगे। अभी हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अभी यत्र तत्र हम भ्रमण नहीं करेंगे। ये भव मिला है हमें, इस भव में हम कुछ ऐसा विचार करें जिससे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण की श्रृंखला अपार रूप से, अपरंपार रूप से चलती आ रही है, उसको विराम देने का यहां पर विचार की यह सुंदर भूमि थी। लेकिन कुछ पैसे कमाने में, कुछ प्रतिष्ठा कमाने में, कुछ लोक व्यवहार निभाने में, शादी ब्याह में तो जाना ही चाहिए, जाएंगे आएंगे नहीं तो कौन पूछेगा। और मैं देख रहा हूं बुढ़े ठुड्डे भी शादी ब्याह अभी छोड़ नहीं पा रहे, उनके माथे कोई जिम्मेदारी भी नहीं रही है। मतलब तुम्हारे पैर अभी कब्र में लटके, और तुम्हें यह लग रहा है कि काले बाल किए बिना मैं लोक व्यवहार में लोगों के बीच में कैसे उठ बैठ सकता हूं, रोजाना अप टू डेट रहे बिना, शेव किए बिना फिर कैसे अप टू डेट रह सकता हूं। मतलब आम जनों की यह धारणा हो गई। मतलब हम लोगों के लिए कितने, समाज के लिए कितने, और हम अपने लिए कितने, और उस अकाउंट में तुम्हारे हाथ पूरी कंगाली लग रही है और तुम तुम्हारे लिए जीरो हो रहे हैं। मतलब तुमने तुम्हारा अपना जीवन पूरा लोगों के लिए दिया, और लोगों के लिए मतलब यही चार खोपड़े जो तुम्हारे घर में है जिनसे तुम घिरे हो। कोई लोक उपकारी कार्य भी करने में, सोशल वर्क करने में भी तुम अपना जीवन नहीं लगा रहे हैं। मतलब दुनिया के जेब का माल तुम्हारी जेब में कैसे आए, और उससे तुम तुम्हारे संतान को कैसे उसको हस्तांतरित कर सकते, केवल इतनी ही अर्थ विद्या तुम्हारे भेजे में घुसती है। इसके अलावा ऊपर उठने की कुछ भी सोच नहीं है तुम्हारी। मतलब लोक व्यवहार में मैं पहले कहना चाहूंगा कि जिसके पास ठीक ठाक है अभी, जिनको लग रहा है कि मेरा जीवन निकल जाएगा अभी, और आर्थिक ऐसी भी क्षमता है कि मैंने बच्चों को भी ठीक ठाक बढ़ाया है, अभी उनके भी विवाह हो गए हैं, वे भी योग्य जो भी करना है कर रहे हैं। अभी मैं जिम्मेदारी से मुक्त होता हूं और मैं अध्ययन करने की अभी कोशिश करता हूं। तो ये लौकिक जीवन है, मैं समझता हूं। लोकोत्तर जीवन तो बहुत ऊंचा है, जिसमें निरंतर एकांत की चाह होना, ज्ञान और ध्यान में लीन रहना, स्वाध्याय सामायिक में मग्न रहना। ऐसा न होकर, ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, परंतु तुम इतना तो विचार करो, अभी मुझे टीवीज है, फोन से, इन गैजेट से मुझे दूर रहना है। मुझे लोक व्यवहार से जो फिजूल मुझे डिस्ट्रैक्टिंग है,
4 लोगों में खड़े रहना, यहां जाना, सैर सपाटे में, इसका बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी। अरे बाज भी आओगे, यहां से मर के कुत्ते बनोगे, बुरा लगा? अरे कुत्ता तो संगी पंचेंद्रिय है भाई, कुत्ता तो फिर भी संगी पंचेंद्रिय है, और हमारे ग्रंथों में कुत्तों के सम्यक दर्शन भी अर्जित करने को उल्लेख है। लेकिन क्या हालत होगी तुम्हारी जब तुम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय होगे, निर्विचार हो जाओगे, और केवल 1 इंद्रिय में केवल कर्मफल चेतना कही है। मतलब सहन करना ही तुम्हारी फितरत हो जाएगी परिस्थितियों को। तुम उस संकटों से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकोगे। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के पहले तुम संकटों से बाहर निकलने के लिए कुछ विचार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं विचार करते कि मुझे अभी परिग्रह की बहुत जरूरत नहीं है? क्यों नहीं विचार करते कि एक सब्जी और एक रोटी में तो मैं अभी आरंभ की चर्चा कर रहा हूं, परिग्रह की चर्चा मैंने कर ली। असीम कमाने में पुरुषार्थ नहीं है। विवेक और समझदारी उसे कहते हैं हमारे पुरता काम हो गया तो ना हमें आगे की सोचनी चाहिए, बहुत 2-5 पीढ़ियों की, अपना अपना देखकर हमें अपना अपना कल्याण करना चाहिए। यही परंपरा अपनी रही है, हमारे बाप दादा भी यही करते आ रहे थे। इसलिए अधिकांश रूप से जितने भी जन होते थे वो बुढ़ापे में संन्यास आश्रम लेकर, वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम लेकर समाधि लेते थे, दीक्षाएं लेते थे। लेकिन ये परंपरा ही उठ गई है हमारे में से। वो इसलिए उठ गई है क्योंकि दीक्षा का जो बीज वपन होना था वो हो नहीं पाया। पैसा 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 का चलता रहता है। ये परिग्रह की बात हुई। आरंभ में भी हम सिंपल लाइफस्टाइल को भूलते जा रहे हैं। अब हमें लगता है बिना प्रेस के कपड़े ऐसे कैसे पहन ले, और इसके नीचे मैचिंग क्या होगा? तो मैचिंग की बात कर रहे हो, और कौन से ग्रंथ में लिखा मैचिंग चाहिए? वो तुमने अपने खोपड़ी में कुछ उल जलूल अपने कंसेप्ट्स बना लिए समाज में, और फिर कल यही तो पहना था, परसों यही तो कपड़े पहना था, फिर रोज रोज लोग क्या कहेंगे? मतलब तुम अपने कार्य की सिद्धि क्यों नहीं करना चाहते? और तुम्हारा कार्य वस्त्र पहनना शील की मर्यादा के लिए था अथवा बाहर के धूप बरसात आदि के संरक्षण के लिए था। तुम स्वयं के लिए कितने और लोगों के लिए कितने हो? एक सब्जी और रोटी में हमारा भोजन हो सकता है। इतना सब बना के नहीं, कुछ ना कुछ नमकीन तो चाहिए ही जी इनको भोजन में, कुछ ना कुछ मिठाई तो चाहिए ही चाहिए इनको भोजन में। हमने अपना जीवन इतना पराधीन क्यों बना रखा है? क्यों बना रखा है? हम केवल पेट भरने के लिए क्यों नहीं जी सक रहे? हमें क्यों लगता है कुछ ना कुछ अमर्यादित अचार चाहिए, अमर्यादित पापड़ चाहिए, उसके बिना थाली अधूरी है? ऐसे क्यों लगने लग गया हमको? क्यों चाय नहीं छूट पा रही है हमारे जीवन में से? क्यों बाजारू बिस्किट अभी भी हमारे चौके के चक्कर काटे जा रहे हैं? क्यों अभी भी हमारे डिब्बे उन्हीं बाजारू चिप्स वगैरह से भरे हैं? अरे खा खा के या तो अन्न के कीड़े बनोगे, और वो भी योग नहीं होगा तो कण कण के लिए मोहताज हो जाओ। संयम साधना का ये केंद्र है मनुष्य पर्याय। और अब भूल गए, एक सियाल ने सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पिएंगे ये नियम लेकर, दिन था फिर भी रात होने के अंदेशे से बावड़ी में उतरने पर अंधेरे को देखकर रात हुई लगती थी, वो बाहर निकल आता था। प्यासा मर गया, उसका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है, उसकी कोई दुर्गति नहीं हुई है। दुर्गति तो शुभम चक्रवर्ती जैसों की हुई है, जो एक फल के लिए 7 समुद्र पार जाने के लिए तैयार है। और हम लोग इतने मूर्ख हैं, अभी आम का सीजन चालू भी नहीं होगा, 1000 रुपए दर्जन, 2000 रुपए रेट कोई भी हो भैया खाने के लिए। तुम खाने की बात करते हो,
और तुम्हारे दिमाग में रसना इंद्रिय का पोषण है कि उसके बिना काम नहीं चलता तुम्हारा। मैं तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर पिछली गर्मी में भी मैं बहुत सीमित बार ही आम खाया होऊंगा, क्योंकि मेरे सामने यदि कोई बोले कि भैया आम तो बहुत अच्छा लगता है, बस मेरी मानसिक तो कुछ इस कदर हो जाती है, इस सीजन में मैं आम नहीं लूंगा। और लगभग लगभग हर सीजन में कोई ना कोई तो सामने बोलता ही है मेरे, तुम जिसके बिना जी नहीं सकते हो हम उसी के बिना जी कर दिखाएंगे, और दिल पर पत्थर वत्थर रखकर नहीं। और आम फलों का राजा होगा, अरे चारों गतियों का तो राजा है। सभी जाति में, जाति प्रजाति में, जाति पांच बताई नहीं, एक इंद्र दो इंद्र, सभी जाति प्रजाति का तो राजा है। और तीन लोक का नाथ होने की तुम्हारे में ताकत है, तू कहा ये ठूस रहा है। आज आम खा रहा है, दल खा रहा है अंदर, और कल पर्याय बदलेगी तो छिलके खाता फिरेगा तू। मतलब एक सब्जी और रोटी में हमारा काम निकल सकता था, और बिना नमक का भोजन मिला बस हमारे असहज हो जाता है। कहा धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, मतलब तुम लौकिक जीवन भी ढंग का नहीं जी सकते हो। नहीं, तुमने अच्छी सब्जी नहीं बनाई, तुम्हें अध्यात्म पढ़ने का तुम अधिकारी नहीं हो, आत्मा समझने का वो अधिकारी नहीं है जिसे लौकिक भी सहजता नहीं है। ऐसे भी लोग मैंने देखे, अच्छी नहीं बनी तो मैं आज नहीं लूंगा, और मेरे सामने चौके में कभी कुछ बोलता है कि यह अच्छा नहीं बना, अच्छा बना, तो मैं तो घर पर बोल दिया, मैं अंतराय मानकर उस दिन भोजन नहीं करूंगा। ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, क्यों उलझ रहे तुम, गड्ढा क्यों नहीं भर रहे अपना। खैर, मैंने कुछ आरंभ की बात कही, कुछ परिग्रह की बात कही, हम अपनी आदतों से बाज आए। समय इतनी शीघ्र गति से बढ़ रहा है, यदि हम स्वयं को संभाल नहीं पाए तो यह हमको एक नए घाट में ले जाएगा ये समय, और वहां पर फिर बहुत मुश्किल होगी। अंत में एक उदाहरण दूंगा जो आचार्यों ने दिया है, अंतिम 2 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं, जितना टाइम मुझे दिया था वो कंप्लीट हो रहा है। एक गाय थी मरी हुई, और किसी बहाने वो नदी के बीचों बीच थी। नदी की धार थोड़ी पतली थी, और कौवा आया। भाई जिनको जो अच्छा लगता है, आकर्षण का विषय बनता है, वो तो उसी की ताक में रहते हैं। कुछ तो भी परिणाम किए होंगे कौवे ने जो आज कौवा बनाया, खाना 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 खाना। अभी दूसरों की लाशों पर पल रहा है बेचारा, जिसे हम सड़ा गला समझते हैं, वो उसको वही चाह रहा है। कौवे की पर्याय प्राप्त नहीं करनी हो तो आज ही इस लाश से ममत्व छोड़ दो, नहीं तो फिर उस लाश ही तुम्हारा जीवन होगा। कौवा वो गाय को खा रहा था, चोंच मार मार के। धार की रफ्तार बढ़ गई, और कौवा ये सोच रहा था कि थोड़ा खा लूंगा और उड़ जाऊंगा जब समय आएगा तो। बेटा आप समझ रही होगी, राइट? आपका ध्यान है, क्योंकि इनके बस की नहीं है अभी ध्यान देना। ये तो सब हर प्रकार से रिटायर हो गए, इनकी कोई उम्मीद नहीं है खास। अब देख रहे होंगे ये, वहां पर देख लो, मतलब कुर्सी यदि बिना हैंडल की भी हो तब तो फिर गिर ही जाए आदमी, लुढ़क ही जाए। तो किसे नहीं, उनको सुनो, उनको सोने दो, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? उनका डेस्टिनेशन उन्होंने तय कर रखा है। नहीं, इतना भी नहीं थकना चाहिए, इतना भी नहीं थकना चाहिए। लोक व्यवहार में छोड़ो,
पूजन आदि अनुष्ठानों में भी कि अपन अपने लिए ही समय नहीं बचा पाए। अरे होश में आओ, थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी, होश ही छीन ली जाएगी आपकी, फिर छाएगी वहां पर बेहोशी, बनी रहेगी वहां पर मदहोशी। होश की कीमत करो, होश का आदर करो। वो धार पानी के आगे बढ़ती रही और प्रवेश कर लिया उस धार ने एक बहुत बड़े समुद्र में। गाय बहती बहती तो चली गई समुद्र में और कौवा मशगूल था खाने में। लेकिन जैसे होश में आया वो कौवा, उसने थोड़ा आके घुमा कर देखा तो उसको पता चल गया कि अब बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। दूर दूर तक उसको ना और दिख रहा है ना छोर दिख रहा है। करेगा क्या, बाहर कैसे निकलेगा। जीवन हमारा जाता जा रहा है। जब तक समय हमें इस सुंदर घाट से, मानव पर है एक सुंदर घाट है, बहुत सुंदर मनोरम घाट है, ये प्रयागराज है, प्रयागराज। इस सुंदर घाट से जब तक समय हमें शुभ्र सागर में पर्यो नरक आदि दुर्गति रूप समुद्र में न ले जाकर छोड़े, तब तक जाग जाओ और हो सके तो अपने पंख फैलाओ, उड्डाने भरो, स्वयं को जीवानुभवो। बीवी बच्चे जैसे गुड़ियों के खेल से बाहर निकलो, सपने को तोड़ दो। मराठी किसे समझ में आती, किसी को या भातुकलीच्या खेळातून थोडस बाहेर या। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो मैं रसोई बनाऊंगी, उनका बेलन इतना सा होता है, उनका तवा इतना सा होता है, गैस तो बिना आग का ही उनकी रोटियां सिक जाती है। उनको भोजन भी कौन से करने, छोटे छोटे बच्चों का यही चलता है सब। वे कभी शादियां भी कराते, कुछ कराते हैं। ये सब गुड्डा गुड्डी के खेल में थी है, पत्नी है, ये सब मुझे वसीयत देनी, ये खत्म कर दो इन बातों को। विपरीत मान्यताओं को छोड़ दो। मिथ्या तो महादुख रूप है। आत्म प्राप्ति करो, जैसे भी हो आत्म प्राप्ति करो। थोड़ा समय अपने लिए दो। राग द्वेष वसात जिम्मेदारी समझकर बीवी बच्चों के पीछे, अपने पोता नाती के पीछे, बहन इस तरफ, माँ इस तरफ आइए, तो अपना जीवन तबाह करने पर मत तुलिए और मत अपेक्षा रखिए कि वे भी आपके जीवन, अपने जीवन को तबाह करे। मेरी पत्नी फिल्म देखने आती नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसी गृहस्थी कैसे चलेगी। मत झोंको उसको भी उस भट्टी में। बाहर निकलने का तुम कुछ यत्न करो, बहुत जल्दी ये सब विला जाएगा और फिर वही अंधेरी रात छाएगी। अतः हे भव्यो, थोड़ा शीघ्र करो। ओम। नहीं ताली। हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा समय में बहुत ज्ञान देते आप। पंछी जो होते हैं, ठीक है। हाँ जैसे अभी आपने कौवे का उदाहरण दिया। हाँ। कोई पंछी जैसे भी वो मांस का है, जैसे कोई पंछी होता है जैसे कबूतर हो गए, वो नहीं खाते। तिरंज में भी ऐसे क्यों अलग है? अलग देखो, आपका प्रश्न है तिर्यंश में ऐसी वैरायटी क्यों है कि कोई शाकाहारी है और कोई मांसाहारी है। सीधी बात है। कोई निशाचर है, चमगादड़ जैसे आदि आदि, उल्लू जैसे, और कोई दिवाचर है। ये वैरायटीज क्यों है। देखो एक बुरा तो नहीं, मेरा पूछना भी खराब हो जाएगा, पूछना तो बेकारी हो जाएगा। लेकिन कोई हमें पूछे, मुझे पूछे कोई, आप कौन सी जाति प्रजाति चाहोगे, शाकाहारी पशु होना चाहोगे कि मांसाहारी पशु होना चाहोगे, तो कितना बुरा लगेगा मुझे। तो हो कोई भी है तो पशु है। टेढ़े परिणाम तो उसने किए ही है।
माया तैर्यग्योनस्य। तत्व सूत्र का सूत्र ही है 6वें अध्याय का, मायाचारी करने से तिर्यंच योनि में गए। अब शाकाहारी कुछ ढंग ढंग के परिणाम किए होंगे, और जो मांसाहारी है उन्हें की और भी बदतर परिणाम किए होंगे, क्योंकि शाकाहारी पशुओं का भोजन सुलभ होता है और मांसाहारी पशुओं का जीवन सुलभ नहीं होता है, दुर्लभ होता है। तो किसी को तड़पाया भी होगा उन्होंने। हाँ, पूर्व भोग की ही बात कर रहा हूं मैं। पशुओं को, शाकाहारियों को तो लोग पाल भी लेते हैं, कोई कोई उनकी संभाल भी करते हैं, रक्षा। मांसाहारियों को कौन पालता है? कानूनन अपराध है, मतलब और भी खोटे परिणाम किए तब जाकर मांसाहारी हुए। कई जनों को कुत्ते पालने का भाव आता है, किसी को शेर पालने का भाव आता है, किसी को शेर का फोटो लगाने का भाव आता है घर में। ऐसे ऐसे विचित्र परिणाम वाले लोग हैं। तो तथास्तु, जैसी मति वैसी गति। किसी को सफारी अच्छी लगती है तो वे जंगल टूर करने जाते हैं, मुझे ये कुतूहल, तो जिसमें जिसका आकर्षण है वो बन जाता है वो सब। खैर, ये तो और जो खराब, अत्यंत खराब परिणाम से मांसाहारी तिर्यंच बनते होंगे, और अल्प खराब परिणाम से शाकाहारी पशु होते होंगे, क्योंकि शाकाहारी पशुओं की कषाय मंद होती है और मांसाहारी पशुओं की के परिणाम तीव्र होते हैं। फिर बिल्ली भी क्यों ना हो, और बिल्ली और हाथी का भी फर्क साफ समझ में आता है। बिल्ली झपट्टे मारती है, हाथी झपट्टा वपट्टा नहीं मारता कभी। तो ये शाकाहार और मांसाहार का फर्क है। हमारे जीवन में भी अभी बात आई ही, प्रश्न आया ही है, तो मैं थोड़ा बोल दूं। हमारे जीवन में भी सरेआम मांसाहार हो रहा है, उसे हमें टालना चाहिए। हमारे घर में यदि नींबूसत आ रहा हो, हमारे घर में बाजारू इनो आ रहा हो, जो हिंसक रासायनिक संसाधनों का प्रयोग करता हो। हेयर डाई कैसे बनता है अब जानते हो? कितने जीवों की हिंसा होती है जानते हैं आप? हेयर डाई, कलप क्या कहते हैं उसको? काली मेहंदी। खाने में दोष है क्या? हाँ, खाने में दोष है। बाजार की कोई भी चीज हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। बीच में तो मैंने उसके बारे में भी सुना था। मुझे तो आपको इतना ही कहना है, जो बाजार, अभी इस उम्र में हमें साबुन की क्या जरूरत थी जी नहाने करने के लिए? और ऐसा कोई साबुन होगा जिसमें मांस वगैरह चर्बी नहीं होगी? लगभग साबुनों में चर्बियां होती है। अरे मेडिमिक्स और चंद्रिका भी क्यों न लाए, उसमें सब झाड़ पालों से ही तो बनता ही है। झाड़ पालों पर तो जैनी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और उससे बने कैसे तुम नहा रहे हो? और कौन सा चमकाना चाहते हो इस चमड़ी को? चमका कर चाहते क्या हो तुम? और एक टाइम था जवानी का, हो गया, निकल गया अभी टाइम। रगड़ रगड़ के क्या चाह रहे हो तुम? कोळसा कितीही घासला तरी तो काळी माच उगळतो। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुचि, तो भी शुद्धि न होई। सप्त धातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम अपावन। और जगत में कौन है? तो हमारे जीवन में, लोक व्यवहार में हम मांसाहार का त्याग करना हो तो समझदार लोग डर जाए और हम बाजार के कॉस्मेटिक्स वगैरह का प्रयोग नहीं करें, बाजार की क्रीम्स वगैरह का प्रयोग नहीं करे, भोजन पानी का प्रयोग नहीं करे। एक प्रश्न हमारे, हाँ बोलिए बोलिए जी। प्रश्न तो ऐसे ही, मुनिराज जी अभी प्रवचन दे रहे थे हमारे गाँव में, वीर सागर जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया, जब गर्भ में होते हैं 9 महीने, तो 5 महीने वो लाल लेता है। 5 महीने 5 महीने तक लाल से ये करता है, लाल से उसके मुंह में जाता है। हाँ, और बाकी के 4 महीने उन्होंने कहा कि मल मूत्र होता है।
उनके पेट में शरीर में रहता है। तो ये इसका जरा डिस्कस करिए ना, समझ नहीं। नहीं, मैं इस बारे में तो इसीलिए भी कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम जो भी कुछ कहेंगे वो आज के साइंस के हिसाब से कहेंगे। हमारे ग्रंथों में तो कोई उल्लेख नहीं है इसका। हमारे ग्रंथों में तो इतना ही उल्लेख है कि माता जितनी खाती है, जैसा खाती है, उसके अनुसार गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ होता रहता है। शारीरिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अब हम, तो वो होता रहता है। अब वो क्या एग्जैक्टली खाता है, क्या करता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उन्होंने ये कहा था कि 5 महीने तक तो उनके जो मुंह खुलता नहीं है, 5 महीने बाद जब मुंह खुलता है तो उसके शरीर में मल मूत्र जाता है। तब मैं उनसे उनके मल मूत्र होते हैं ना शरीर, वो उनके बॉडी में जाता है। बच्चे के अंदर जो बच्चे के अंदर। नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने उनसे प्रश्न किया इसके, इसका समाधान किया। उन्होंने शाम को आना, तो मैं बॉम्बे, क्योंकि नहीं, मुझे कोई ठोस आधार दिखाए तो उस पर बात करना बेहतर होगा, क्योंकि ऊपरी तौर पर यह सही नहीं लग रहा है। मुझे भी उसी क्योंकि मल मूत्र की थैली और डक्ट से अलग होते हैं, अलग होती है और उनके कोई संबंध ही नहीं। तो साइंटिफिकली मल मूत्र खाकर जो स्क्रैप माल होगा उसको खाकर बच्चों का संपोषण हो, ये कैसे होगा? ये क्या बात है ये? और क्योंकि तीर्थंकरों को भी गर्भ में आना पड़ता है, ये क्या बात है ये? तो मुझे हजम नहीं हो रही कि मल मूत्र के बल पर। मैं यही तो कह रहा हूँ, इतना डिटेल्ड थोड़ी एनालिसिस होता है कोई चीज का। ये जो महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के पोते थे, भरत स्वामी जी के बेटे थे, तो उन्होंने ऐसे कौन से कर्मों का बंधन से इतने भव तक हजारों लाखों साल निकल गए, 24 तक पद पे पहुंचे? दिया तले अंधेरा। दादा तीर्थंकर जैसे जीव होने पर भी विरोध करने का भाव, धर्म भ्रष्ट होने का भाव, ऐसा जो भी कुछ। और हम जो हमारा भी जीवन आपने बताया, हम हमारा जीवन को एक अच्छी शैली में भगवान ने दे दिया है कि आप भगवान की तरफ जा सकते हो, भगवान तक। हाँ, अपने तिर्यंश को या और किसी जीवों में जाने से अच्छा है कि अपने भाव का कल्याण कर सकते। तो हमें सच में दीक्षा लेके, मतलब अभी दीक्षा छोड़िए, घर पर रहकर जो कर सकते वही तो करो। क्या क्या करनी चाहिए, पर वो आगे पूरा का पूरा जब छोड़ ही रहे, सारी चीजें छोड़ दे रहे, तो यही रास्ता सही है या घर पे पहले घर में रहकर योग्य गृहस्थ बने। मुझे मैनेजर बनना है, कंपनी का मालिक बनना है। अरे भाई, तुम्हारी औकात नहीं है अभी, तो क्या करो, सर्विसमैन से चालू करो। तुम चैनल से निकलकर ऊपर तक आओ। वो ऊपर आना तुम्हें पचेगा। तो गृहस्थ जीवन में पंडित जी मतलब 1-2-4 चीजें ऐसे कुछ बता दीजिए कि हमको भी कुछ सीख मिले कि ये शुरुआत है, ताकि हम भी उस लाइन पे तो चल सके कि शुरुआत। आज मैंने इसी की पूरी चर्चा की है। इसको फिर से पुनः सुन लीजिएगा तो आपको रास्ता मिल जाएगा। मैंने आज यही तो न्याय किया है। ठीक है। ओम।